बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। तो ये लिया है मैंने 2 कप मैदा, 1 अंडा, 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, 1/2 कप दूध है जो नीम गर्म है, 3 टेबल स्पून मैंने शुगर के लिए है जिसे मैंने पीस लिया है, 2 टेबल स्पून घी के लिए हैं, देसी घी के, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है दूध शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इन चीज़ों को मिक्स कर कर अच्छी तरह से फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे जो मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। तो अब हमने नमक शामिल कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब वो घी शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। और अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऑयल है आपके पास, तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अंडा ऐड कर रहे हैं और अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ऐसे मिक्स करना है कि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप के हिसाब से मैंने मैदा लिया है। आप भी मेजरमेंट के हिसाब से लें। अगर कप से मैदा ले रही हैं तो कप से लें दूध भी। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर दूध थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा सा मैदा और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। बेहतर है कि आप दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। मैंने तो एक साथ डाल दिया है सारा, पर आप फर्स्ट टाइम बना रही हो तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि ये पतला ना हो और हर चीज़ का मेजरमेंट एक हिसाब से रहे। क्योंकि बाज़ कप और छोटे होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं, तो उसमें नाप एक जैसा नहीं रहता। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। तो ये अब हम अच्छी तरह से गूँध लेंगे। और अगर चिपक रहा हो ना तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि चिपके ना। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि ये चिपके ना। और इसको हम सॉफ्ट डो गूँधेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं। ज़्यादा सख्त करने से डोनट्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ऑयल लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें। तो आप भी देख लें, अगर ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़े तो ऑयल लगा सकते हैं। अब मैं इसको शेल्फ पे रखकर और अच्छी तरह से इसको गूँधूँगी और फिर गूँध कर हम इसको थोड़ी देर के लिए 45 या 50 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से गूँधना है। एक से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से गूँधें। और अब हम इसे उठा के एक बाउल में रखकर रेस्ट पर रख देंगे 50 मिनट के लिए, हल्के से ऑयल से ग्रीस कर कर इसको। और 50 मिनट के बाद फिर हम दोबारा इसको देखेंगे। इसको मैंने इससे कपड़े से ढक कर रख दिया है। आप चाहें तो प्लेट से भी ढक सकते हैं। अब 50 मिनट हो गए। अब देखें हमारा आटा कितना अच्छा राइज़ हो गया है और कितनी सॉफ्ट डो बनी है। अभी मैं इसको इसमें से निकाल कर और आटा थोड़ा सा डस्ट कर कर फिर इसको अच्छी तरह से गूँधूँगी ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो सारी रिलीज़ हो जाए।
तो जितना अच्छा इसका आटा गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी इसकी डो बनेगी और उतने अच्छे डोनट्स तैयार होंगे। तो इसमें सारा काम इसकी आटा गूंदने का होता है, तो इसलिए ख्याल रहे कि अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंदें, ज़्यादा टाइट ना हो, सख्त ना हो। इसलिए मैंने स्टेप टू स्टेप आपको आटा गूंदते हुए दिखाया है कि आप भी इसको फॉलो करें और इसी तरह गूंदें, ताकि आपका भी आटा ऐसे ही अच्छा गूंदे जैसा मेरा गूंदा है। अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा तो डोनट्स भी अच्छे बनेंगे। तो हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको बेल कर डोनट्स काटेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने थोड़ा सा मैदा और डस्ट किया इधर ताकि आटा हमारा चिपके ना और डोनट्स अच्छे से कट जाएं। तो ये मैं आटा आपको दिखाती हूँ कि कितना मोटा रखना है। इतना मोटा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और यहाँ मैं गिलास से काट रही हूँ, आप चाहें तो किसी और कटर से भी काट सकते हैं। डोनट्स कटर है अगर आपके पास तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ गिलास है तो मैं गिलास से काट रही हूँ और सारे ही हम डोनट्स ऐसे ही काट लेंगे। ये देखें मैंने सारे डोनट्स काट लिए। अब बीच में से मैंने ढक्कन लिया है उसका मेयोनीज़ का, मायो का। तो अगर आपके पास कोई और सांचा है तो आप उससे भी काट सकते हैं। मैं इससे काट कर आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो हर घर में मौजूद होती हैं चीज़ें। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे सारे डोनट्स को और 10 मिनट बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो याद रहे कि ग्रीस करें ज़रूर, अगर ग्रीस नहीं करेंगे ना तो फिर ये खुश्क हो जाएंगे। तो अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और डोनट्स हमारे सारे राइस हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए। तो ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है और चेक करेंगे। चेक करके फिर इसको डोनट्स को डालेंगे। तो ऑयल हमारा भी नॉर्मल है, हल्का गर्म है और हल्के गर्म में डोनट्स डालेंगे। तेज़ गर्म ऑयल में अगर डालें तो ये जल जाएंगे, एकदम फ्राई हो जाएंगे, तो फिर अंदर से नहीं पकेंगे। इसलिए हमें हल्के गर्म ऑयल में ही डोनट्स डालने हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसमें 4 पीस डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो अगर आप नए बनाने वाले हैं ना तो पहले आपको चाहिए कि बटर पेपर लें और बटर पेपर पर काट कर रखें ताकि आप आसानी से डाल सकें, ताकि इनकी शेप ना ख़राब हो। अक्सर हाथ से डालने पर शेप ख़राब हो जाती है। तो हमें इनको ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, एक तरफ से फ्राई करेंगे पहले हम, फिर हम इसको पलट कर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो ये हमारे एक तरफ से हो गए, अब हम इन्हें पलट देंगे। और याद रहे कि आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, लो फ्लेम पर ही पकाना है। देखें डोनट्स हमारे कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, कितना लाइट सा अच्छा सा कलर आ रहा है। तो ऐसे ही फ्राई करने हैं और ये फ्राई हो गए, हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। सारी डोनट्स हमें ऐसे ही फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो सारे डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं और सारे चॉकलेट में डिप कर कर हम डोनट्स रखेंगे। तो चॉकलेट सिरप मैंने घर पर तैयार किया हुआ है, इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सारे डोनट्स हमें चॉकलेट में डिप करने हैं। सारे डोनट्स हमने चॉकलेट में डिप कर लिए हैं। अब इस पर स्प्रिंकल डालेंगे।
सब पे ऐसे स्प्रिंकल डाल दिए हमने और ये हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।